मृग मरीचिका की तरह होता है झूठ। झूठ माया के आवरण में छिपा होता है। इसी माया के आवरण में सत्य दृष्टिगोचित नहीं होता। जल तो होता है, मात्र जल की ही प्रतीति होती है। लगता है कि जल है, लेकिन जल होता नहीं है। आप मरुस्थल में मृग मरीचिका के जितने भी पास जाएं, उसकी प्रतीति आपसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। सत्य की जानकारी सत्य के पास जाने में कतई नहीं, परंतु दृष्टिकोण के बदलने से होता है। मृग मरीचिका जैसी चीज कोई होती ही नहीं। मृग मरीचिका होती तो नहीं, पर होती है। माया जैसी कोई चीज होती तो नहीं, पर होती है। और ये सारा का सारा खेल किसका है? बस मन के मानव का ही है, मानव के मन का ही है। अगर मृग मरीचिका है, यदि समस्या है, तो उसका निदान भी है। क्योंकि सारा का सारा खेल ये मन ही का तो है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे हो, और दृष्टिकोण में यह परिवर्तन किसी न किसी घटना के कारण उद्वेलित होती है। कौन सी घटना एक व्यक्ति के दृष्टिकोण के परिवर्तन में सहायक होती है? महत्वपूर्ण बात यह है, कृतवर्मा की आंखों के आगे पड़े हुए जाल को, पड़े हुए अज्ञान और माया के जाल को कौन सी घटना हटाती है? आइए देखते हैं मेरी इस दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया के 23वें भाग। कुछ ही क्षण में ज्ञात हुआ, सारे संशय हट जाते थे। अब जो कृतवर्मा है वो बता रहे हैं दुर्योधन को। इसके पहले मैंने पूरी घटना बताई थी कि किस तरह से कृतवर्मा के मानव मन में अश्वत्थामा के सेनापति बनने पे हीन भाव आ गया था, और किस तरीके से जो कृतवर्मा थे उन्होंने दुर्योधन को बताया कि जो मेरे मन में संशय और हीनता की भावना आई थी किस तरीके से हटी। जब कृतवर्मा ने अश्वत्थामा का पराक्रम देखा, तब जाके उन्होंने ये स्वीकार किया कि सबसे उचित और वीर व्यक्ति अश्वत्थामा ही थे, और दुर्योधन ने उनको यदि बनाया सेनापति तो ठीक ही बनाया। तो यही है, कुछ ही क्षण में ज्ञात हुआ, सारे संशय छट जाते थे। कुछ ही क्षण में ज्ञात हुआ, सारे संशय छट जाते थे। जो भी धून पड़ा हुआ, जो भी धून पड़ा हुआ, सब नैनों से हट जाते थे। जो भी धुआं पड़ा हुआ था, सब नैनों से हट जाते थे। कुछ ही क्षण में ज्ञात हुआ, सारे संशय छट जाते थे। जो भी धुआं पड़ा हुआ, सब नैनों से हट जाते थे। जो भी धुआं पड़ा हुआ, सब नैनों से हट जाते थे। नाहक ही दुर्योधन तुम पे मैंने ना विश्वास किया। नाहक ही दुर्योधन मैंने तुम पे ना विश्वास किया। द्रोण पुत्र ने मित्र धर्म का सार्थक एक प्रयास किया। द्रोण पुत्र ने मित्र धर्म का सार्थक एक प्रयास किया। हाँ, प्रयास वो किंचित ऐसा ना सपने में कर पाते। हाँ, प्रयास वो किंचित ऐसा ना सपने में कर पाते, जो उस नर में दृष्टि गोचित साहस संशय कर पाते। जो उस नर में दृष्टि गोचित साहस संचय कर पाते। बुद्धि, अब बातें हैं कि उस समय जो कृपाचार्य और कृतवर्मा थे, दोनों की जो बुद्धि थी महादेव को देखकर कुंद पड़ गई थी। लेकिन इन परिस्थितियों में भी अश्वत्थामा ने साहस नहीं खोया और वो आगे बढ़ चला। इसी बात को बताते हैं।
बुद्धि प्रज्ञा कुंद पड़ी थी, हम दुविधा में थे मजबूर। बुद्धि प्रज्ञा कुंद पड़ी थी, हम दुविधा में थे मजबूर। ऐसा दृश्य दिखा नयनों के, आगे दोनों हुए विमूढ़। ऐसा दृश्य दिखा नयनों के, आगे दोनों हुए विमूढ़। गुरु द्रोण का पुत्र प्रदर्शित अद्भुत तांडव करता था। गुरु द्रोण का पुत्र प्रदर्शित अद्भुत तांडव करता था। धनुर्विद्या में दक्ष पार्थ के दिश पांडव ही दिखता था। धनुर्विद्या में दक्ष पांडव, धनुर्विद्या में दक्ष पार्थ के दिश पांडव ही दिखता था। हम जो सोच नहीं सकते थे, उसने एक प्रयास किया। हम जो सोच नहीं सकते थे, उसने एक प्रयास किया। महाकाल को हर लेने का खुद पे था विश्वास किया। महाकाल को हर लेने का खुद पे एक विश्वास किया। कैसे कैसे अस्त्र पड़े थे उस उद्भट की बाहों में। कैसे कैसे अस्त्र पड़े थे उस उद्भट की बाहों में। तर्कस में जो शस्त्र पड़े सब परिलक्षित निगाहों में। तर्कस में जो शस्त्र पड़े थे सब परिलक्षित निगाहों में। बता रहे हैं कि जब महाकाल से लड़ने का उसने दृढ़ निश्चय किया और आगे बढ़ा, तो उसने ऐसे ऐसे शस्त्रों को प्रकट किया जिसको देख के हम दोनों अचंभित हो गए थे। कैसे 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 शस्त्र, कैसे कैसे अस्त्र पड़े थे उस उद्भट की बाहों में। तर्कस में जो शस्त्र पड़े परिलक्षित निगाहों में। तर्कस में जो शस्त्र पड़े सब परिलक्षित निगाहों में। उग्र धनुष पे बाण चढ़ाकर, उग्र धनुष पे बाण चढ़ाकर और उठा हाथों तलवार। उग्र धनुष पर बाण चढ़ाकर और उठा हाथों तलवार। मृग शावक एक बढ़ा चला था, एक सिंह पे करने वार। मृग शावक एक बढ़ा चला था, एक सिंह पे करने वार। यहाँ पे मृग शावक अश्वत्थामा को कहा गया है, जो था तो दिखने में ताकत में हिरण के समान, शिव जी सिंह के समान थे, तुलना की गई है। फिर भी हिम्मत करके वो लड़ने चल पड़ा। उग्र धनुष पर बाण चढ़ाकर और उठा हाथों तलवार। मृग शावक एक बढ़ा चढ़ा था, एक सिंह पे करने वार। क्या देखते ताल ठोक कर लड़ने का साहस करता। क्या देखते ताल ठोक कर लड़ने का साहस करता। महाकाल से अश्वत्थामा अद्भुत दुस्साहस करता। महाकाल से अश्वत्थामा अद्भुत दुस्साहस करता। हे दुर्योधन विकट विघ्न को ऐसे ही न पार किया। हे दुर्योधन विकट विघ्न को ऐसे ही न पार किया। था तो उसके कुछ तो अंदर महादेव पे वार किया। था तो उसके कुछ तो अंदर महादेव पर वार किया। पितृ प्रशिक्षण का प्रतिफल आज सभी दिखाया उसने। पितृ प्रशिक्षण का प्रतिफल आज सभी दिखाया उसने। अश्वत्थामा महाकाल पर कंटक वार चलाया उसने। अश्वत्थामा महाकाल पर कंटक वार चलाया उसने। शत्रुवंश का सर्व संहर्ता, शत्रुवंश का सर्व संहर्ता अरिदल जिससे अनजाना। यहाँ पे जो शत्रु दल है वो पांडव हैं और महाभारत युद्ध खत्म होने पर उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि अश्वत्थामा कितना घातक हो सकता है और उनके खिलाफ क्या क्या कर सकता है, ये पांडवों ने अनुमान नहीं लगाया था। उसी बात को कहते हैं, शत्रुवंश का सर्व संहर्ता अरिदल जिससे अनजाना। शत्रुवंश का सर्व संहर्ता अरिदल जिससे अनजाना। हम तीनों में द्रोण पुत्र तब सर्वश्रेष्ठ है ये माना। हम तीनों में द्रोण पुत्र तब सर्वश्रेष्ठ है ये माना। हम तीनों में द्रोण पुत्र तब सर्वश्रेष्ठ है ये माना।
तो दोस्तों ये थी मेरी कविता दुर्योधन का मिट पाया का 23वां भाग। और आप लोगों को यदि ये कविता अच्छी लगी है तो मेरी इस कविता को लाइक कीजिए और अपने विचारों से मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत कराइए। मैं हमेशा की तरह ये विनती करता हूँ, आपके जो कमेंट हैं मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं और इस कविता को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। तो मुझे आप लोगों के कमेंटों का इंतजार रहेगा। और फिर से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, इस कविता के लिए सुनने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।